हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ बाय पुनीत सर में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है। कल हमने इसका बेसिक पढ़ लिया था, तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आपको पता चले कि कब वीडियो डाली जा रही है और उसको कंटिन्यूसली आप पढ़ पाएँ। देखिए, अब हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है इसमें। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हमने कल पढ़ा था, कल हमने ग्राफिक मेथड पढ़ा था इसका। कल हमने पढ़ा था इसका ग्राफिकल मेथड कि दो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी, वो हमने पढ़ा किस टाइप की होती हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन होती है, तो हम उनको सॉल्व करते हैं ग्राफिक मेथड से और अलजेब्रिक मेथड से। अलजेब्रिकल मेथड से भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कल हमने ग्राफिक मेथड से तो पढ़ भी लिया था, उसकी कंडीशंस भी पढ़ ली थी कि क्या क्या कंडीशन हमारे पास होती हैं, कि कितने सॉल्यूशन कब होते हैं। वो हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। देखिए कैसे, अगर ये दो इक्वेशन है हमारे पास, तो उसके सॉल्यूशन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। जैसे फर्स्ट कंडीशन थी अपनी, वो थी a1/a2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, इनका रेशियो अगर इक्वल नहीं है। तो पहली कंडीशन में इक्वल नहीं था, इसकी तीन चीज़ें निकल कर आती थी हमारे पास इसी से। एक तो नाम होता है, एक सॉल्यूशन होता है। तो देखिए नाम क्या था इनका, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जो नाम था इनका। एक 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो तो श्योर आता है यहाँ से कि एक कंडीशन डाल देगा और पूछेगा कि लाइन कैसी है, या फिर लाइन का नाम दे देगा, बोलेगा कि कंडीशन पहचानो इनमें से। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर पूछता है, जो मेरे पास ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। फिर देखिए इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन है, सॉल्यूशन कितने होंगे अगर इंटरसेक्टिंग है तो 1 सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही बार लाइन कटेगी तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे, एक ही होगा। फिर अगर सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंसिस्टेंट होगी। तो इस तरीके से हमारे पास इस एक कंडीशन से तीन चीज़ें निकल कर आती हैं। फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन थी, दूसरी में मैंने क्या कर दिया था, अगर ये इक्वल आ जाते हैं, मान लीजिए ये इक्वल आ गए हमारे पास, a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ जाते हैं, तो हम थर्ड को इंट्रोड्यूस कर देते हैं c1/c2। और अगर ये इक्वल नहीं आता तो हम उसको कहते हैं पैरेलल, इसको हम कहेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस। फिर इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे, पैरेलल लाइन तो कभी टच नहीं होती, क्योंकि पैरेलल लाइन होता क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज भी सेम रहे, वही पैरेलल लाइन होती है। तो ये कभी अगर कनेक्ट नहीं होंगी या इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो इनका सॉल्यूशन कोई नहीं होगा, मीन्स नो सॉल्यूशन बोलेंगे हम, तो नो सॉल्यूशन होगा। फिर थर्ड जो चीज़ है, अगर सॉल्यूशन ही नहीं होगा, मैंने कहा था सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन ही नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ये हमारे पास, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड जो कंडीशन थी अपनी, थर्ड कंडीशन क्या कहती थी, थर्ड कंडीशन में आपको बताया गया कि देखो ये इसमें पहले दोनों इक्वल नहीं थे, इसमें पहले दोनों इक्वल आ गए तो थर्ड इक्वल नहीं था। हो सकता है तीनों भी तो इक्वल हो सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ z, सॉरी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों अगर इक्वल आ गए तो उसका भी हमारे पास क्या हो जाता है, इसका नाम क्या होगा। अगर तीनों इक्वल आ गए तो ग्राफ में भी हम अच्छे से समझ जाएंगे कि अगर तीनों इक्वल आ गए तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। कल हमने पढ़ा था, नाम क्या होगा इसका, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। तो फिर हमारे पास इसको, हमारे पास सॉल्यूशन कितने होते हैं, बार बार टच होगा तो ऑब्वियस सी बात है मैनी सॉल्यूशन होंगे। फिर हमारे पास अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। ये सब हमने पढ़ लिया था, एक बार हमने रिवाइज किया है इस चीज़ को। तो ये सब हमने पिछली क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था। आज देखिए हम जो तीन मेथड रह गए थे अलजेब्रिकल मेथड, देखिए
जो पहला मेथड है अलजेब्रिक मेथड है वो क्या कहता है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है पहला अपना। अब देखिए पहले इसी को पढ़ लेते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं तीनों मेथड उसी में करवाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, दो इक्वेशन ली, 2x + 3y + 6 = 0। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x + 2y - 8 = 0। इस टाइप से अपने पास दो इक्वेशन है। मुझे नहीं पता इनका सॉल्यूशन क्या आना है क्या नहीं आना है, लेकिन अब देखना पड़ेगा। सबसे पहले दो इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो पहले हम सॉल्यूशन चेक करेंगे, क्योंकि अगर सॉल्यूशन ही नहीं हुए तो हम निकालेंगे क्या। तो पहले तो हम कंडीशन चेक करते हैं, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 करके। अब इनका यूज कैसे होता है, ये वर्क कैसे करते हैं, वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ये मैंने दो इक्वेशन ली है, तो सबसे पहला काम क्या है, चेक करना सॉल्यूशन कितने होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होते हैं, a1/a2 2/3, फिर b1/b2 3/2। पहला काम तो यही हो जाएगा, दो से ही चेक कर लेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तब तो हमारा काम इजीली बन जाएगा, आगे चलेंगे। हम इक्वल आते हैं तो इक्वल ही नहीं आते हैं तो यहीं पे हमारा पता चल जाएगा कि लाइन कैसी होगी। तो देखिए इक्वल कैसे आएंगे, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, तो इक्वल नहीं है ये। तो इट मीन्स लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। लाइन कैसी होंगी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग होंगी। मीन्स एक सॉल्यूशन तो आएगा, यहीं से पता चल जाता है हमें कि इंटरसेक्टिंग है तो एक सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन क्या होगा वो हम निकालेंगे इन मेथड से। ग्राफ मेथड हमने पढ़ लिया था कल ही, दो टेबल बनाएंगे और फिर उससे ग्राफ मेथड से भी निकाल सकते हैं। ग्राफ के अलावा जो अलजेब्रिक मेथड है उनसे, देखिए पहला मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट करना। मीन्स सब्स्टिट्यूट करना होता क्या है, किसी को भी रिप्लेस करना किसी दूसरे के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे अपने पास दो वेरिएबल है, तो ऑब्वियस सी बात है एक वेरिएबल को अगर मैं दूसरे से रिप्लेस कर दूं किसी भी कंडीशन लगा के इसमें, तो अपने पास एक ही वेरिएबल बचेगा और वो निकाल सकते हैं। मीन्स हम अब तक पढ़ते आए हैं कि अगर मुझे एक वेरिएबल निकालना है तो उसके लिए एक इक्वेशन काफ़ी है। एक वेरिएबल निकालना, मान लीजिए 3x + 2 है = 0, तो यहाँ से अगर x निकालना है तो ईजिली निकाल पाऊंगा मैं। 3x = -2 एंड x = -2/3, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे दो वेरिएबल दे रखे हैं तो मुझे दो इक्वेशन भी चाहिए। तो दो इक्वेशन मिली हुई है, इट मीन्स निकल सकता है सॉल्यूशन तो। लेकिन अब मुझे एक इक्वेशन से एक ही सॉल्यूशन कब निकले, जब उसमें एक ही वेरिएबल हो। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में मुझे कहीं एक में रिप्लेस करके एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है। तो आपकी मर्जी चलेगी, यहाँ पे कौन सी भी एक इक्वेशन आप लेट कीजिए इनमें से, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकेंड। अब इनमें से कोई भी एक इक्वेशन उठाइए जो आपका मन करे। आपने फर्स्ट इक्वेशन ही ले ली, मान लीजिए 2x + 3y + 6 = 0। आपने पहले इक्वेशन ये इधर उठा ली। तो आप पहले इक्वेशन लेने के बाद आपका मन करे उस एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जो आपका मन करे, x की या फिर y की। तो देखिए यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, 2x = दोनों को उठा के हम उधर रख देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, -3y एंड -6, दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के इक्वल टू से इस साइड जाएंगे। तो फिर x की वैल्यू चाहिए मुझे, x क्या रहेगा, -3y - 6 और 2 जो है वो होल अपॉन में आ जाएगा। मीन्स x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। इन दोनों को इक्वेशन हमने बना है तो इसको भी हम एक इक्वेशन बना देते हैं ताकि इसका यूज हो जाए बाद में। देखिए मैंने क्या किया, कोई भी एक इक्वेशन उठाइए, उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ पे आप y की भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप y की निकालिए, x की निकालिए, तो और पहली इक्वेशन मैंने ली है तो आप दूसरी भी ले सकते हो। मीन्स यहाँ पे आपकी मर्जी चलेगी, कौन सी भी इक्वेशन उठाइए, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए बस। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। मीन्स कहाँ सब्स्टिट्यूट कर, देखो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू कहाँ पे रखनी है। अब जिसमें से निकाली है उसी में रख देंगे तो कोई यूज ही नहीं होगा इसका। मीन्स इसी से तो निकाली है और इसी में रख देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब किसी चीज़ में हमने 2 ऐड कर दिया और 2 ही उसमें से माइनस कर लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स अगर मैंने ये वैल्यू निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से तो मुझे पुट करनी है ये सेकेंड में। हमेशा ये बात ध्यान रहे कि जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है उससे अलग इक्वेशन में ही वैल्यू पुट करनी है। उसमें कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसी से इक्वेशन निकाली है, उसी में रख देंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वापस वही इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए हम रखेंगे सेकंड में। अब सेकंड में मैं पुट करता हूँ इसको, तो आप क्या करेंगे, पुट
x इज इक्वल टू दिस, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब मैंने इसको इक्वेशन बना दिया है, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, वी हैव मीन्स सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, देखिए सेकेंड और थर्ड, सेकेंड इक्वेशन ये है और थर्ड इक्वेशन ये है, मीन्स सेकेंड थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू उसमें अप्लाई कर देते हैं। देखिए 3x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू ये है, तो -3y -6 अपॉन 2, उससे आगे देखिए 3x + 2y + 2y, फिर है -8 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन के अंदर x को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। मीन्स कोई भी एक इक्वेशन उठाई, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, इस पूरी इक्वेशन में आपको x कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ y दिख रहा है। इट मीन्स y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन में अगर एक ही वेरिएबल हो तो आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, बट उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई में है, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ। तो देखो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं -9y, फिर 3 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं -18, फिर हमारे पास डिवाइड में क्या है 2 + 2y -8 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास। अब देखिए ये 2 डिवाइड में है, इनके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो इट मीन्स हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 2, तो ये जो ऊपर है वही बच गया अपने पास 9y -18 प्लस, अब देखिए यहाँ पे तो 1 है इन दोनों के डिवाइड में, तो 1 से 2 को कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y -16 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, तो 2 × 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कितना आता है, माइनस का 9y प्लस का 4y दैट इज माइनस का 5y। देखिए माइनस का 9y प्लस का 4y, तो माइनस के ज़्यादा है, माइनस के बच गए। अब देखिए माइनस का 18 माइनस का 16 कितना हो गया, जो कि 34 -34 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू देखिए 34 इस साइड जाएगा, तो -5y इज इक्वल टू 34, और y कितना आया 34 बाई -5, that means y is equal to -34 by 5। ये वैल्यू आती है हमारे पास y की। अब सोचिए कि y की वैल्यू आ गई, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू मीन्स x इक्वल टू मिल चुका है हमें, x की वैल्यू तो मिल चुकी है। अगर यहाँ पे y नहीं होता तो y की जगह अगर कुछ आ जाए तो इसका मतलब वैल्यू तो है हमारे पास। इट मीन्स जो y निकाला है वो इसी के लिए निकाला है हमने। अब यहाँ पे x को अप्लाई करके हम y को अप्लाई करके हम x आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैंने अपनी मर्जी से इक्वेशन मानी है, लेकिन मेथड आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन उठाई, एक की वैल्यू निकाली, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, कैलकुलेट करेंगे, एक वेरिएबल आएगा, उसी वेरिएबल को पुट कर देंगे, दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। तो सिंपल सा मेथड है अपने पास। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे y को रिप्लेस करते हैं x निकालने के लिए। देखिए x इज इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास, -3 इंटू y आया है अपने पास 34/5 -6 एंड डिवाइड बाई 2, ये है। तो देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना बनेगा, 102/5 -6 अपॉन 2। तो एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 6 या 30, तो कितना आ जाएगा 102 -30 अपॉन 5 अपॉन 2। तो 2/1 ये प्लट के कहाँ चला जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। तो इट मीन्स अपने पास क्या आया, ये आ गया। अब 102 -30 कितना बनेगा, 72, कितना बनेगा 72/5 × 2 मीन्स 10। तो ये हमारे पास वैल्यू आ सकती है, 5 × 2 ही लिख लो, 2 से कैंसिल होता है, दैट इज 36/5। तो इस तरीके से हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी। देखिए
इजीली हम समझ पाएंगे इसको। पहले मैंने दो इक्वेशन ली, कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, उससे x की वैल्यू या y की वैल्यू जो मर्जी आए वो निकालो एक वेरिएबल की, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी इक्वेशन में पुट करते एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उस वेरिएबल को उठा के जहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली थी वहाँ पे रख दो, तो अपने पास दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। मीन्स दोनों वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। सब्स्टिट्यूशन में देखिए कैसे आपको समझ में आएगा कि सब्स्टिट्यूट करना है। मैंने सब्स्टिट्यूट ही तो किया x को, एक से वैल्यू निकाली दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया। मीन्स समझ में आपको तभी आ जाएगा जब आप नाम पढ़ेंगे कि कौन सा मेथड है। तो देखिए सब्स्टिट्यूट करना इसी तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए दूसरे मेथड से भी यही वैल्यू तो यही आएंगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ मेथड में चेंज होगा। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं। देखिए फिर है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का नाम से ही हमें समझ जाना चाहिए कि एलिमिनेशन क्या कहता है। एलिमिनेट करना होता है ख़त्म कर देना। एलिमिनेट क्या करना क्या होता है, ख़त्म करना, नष्ट कर देना। तो हम किसको नष्ट करेंगे यहाँ पे, हम नष्ट कर रहे हैं किसी एक वेरिएबल को। वही काम करेंगे हम यहाँ पे जो उसमें किया था सब्स्टिट्यूशन में, कि मैंने क्या किया था x की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दी थी, तो दूसरी में जब मैंने पुट की तो पूरी इक्वेशन y में बन गई थी। मीन्स एक जो वेरिएबल था उसको मैंने एलिमिनेट ही कर दिया था, एक तरह से x को मैंने एलिमिनेट ही कर दिया था, पूरी इक्वेशन में y दिख रहा था। तो हमें वही करना है। अब यहाँ से मुझे एलिमिनेट कैसे करना है, अब सोचिए आप, एक बात बताइए मुझे, 2 अगर लिखा हुआ है कहीं पे और मुझे इसको खत्म करना है तो माइनस करना पड़ेगा इसमें से 2, तभी होगा। मीन्स 2 में से 2 ही माइनस करना पड़ेगा तभी तो 0 आएगा, मीन्स कैंसिल आउट होगा ये। तो देखिए यहाँ से अगर मुझे x कैंसिल आउट करना है तो इट मीन्स अगर मैं ये दोनों बराबर कर दूँ, 2x और 3x को अगर मैं किसी तरीके से मल्टीप्लाई वगैरह करके बराबर कर दूँ तो क्या बन जाएगा ये, अगर माइनस करूँ फिर देखिए 2x अगर यहाँ पे है और 2x यहाँ पे होता, मान लीजिए 2x ही होता, तो मैं इसको माइनस करूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात। तो देखिए अभी मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को ही नहीं किसी को भी, मीन्स y को भी बराबर कर सकते हैं, x को भी बराबर कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी को भी बराबर कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे ये देखना है कि आप कौन से के साथ कंफर्टेबल हो, कौन सा भी इक्वल कर सकते हैं। सबसे इजी आपको मेथड बता देता हूँ ताकि आपको बार बार दिमाग ना घुमाना पड़े। तो आप क्या करेंगे, जो इसका कोफिशिएंट है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड को, और जो इसका कोफिशिएंट है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2 से। आप इसका बिल्कुल अपोजिट भी कर सकते थे, क्योंकि y को अगर इक्वल करेंगे तो उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6। तो मुझे इक्वल बनाना है, तो इक्वल बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो x वाले को मैं इक्वल करूँ या फिर y वाले को इक्वल करूँ, ये डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने x वाले को इक्वल करना है, तो देखिए क्या होगा, 3 से इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई करनी है, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y एंड 3 6 जा 18 एंड 0 3 जा 0। तो इस तरीके से इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4y, सेम 2 8 जा 16 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब भी मैं कोई चीज़ माइनस करता हूँ, मैंने बोला 2 में से 2 माइनस करना है, 2 में से 2 ही माइनस करने को बोला, -2 तो नहीं बोला, मैंने बोला 2 में से 2 माइनस करना है, तो साइन तो ऑब्वियसली माइनस का लगेगा। मींस प्लस का 2 अगर माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा इसका। देखो मैंने बोला 2 में से 2 माइनस करो, तो माइनस करना है, मीन्स साइन चेंज करना है इसका। तो देखिए अब यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का साइन है, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी अगर कुछ होता तो उसका भी साइन चेंज हो ही जाता। अब जीरो तो न्यूट्रल है, इसका ना माइनस साइन है ना प्लस, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए माइनस करते हैं तो 6x माइनस 6x कैंसिल, 9y माइनस 4y 5y बचेगा। अब देखिए 18 प्लस और प्लस के 16 दैट इज प्लस 34 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो y अपना क्या आया, 34 उधर चला जाएगा, माइनस का हो गया, और 5 डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -34/5। अब आपका काम खत्म हो चुका है। अब इस y की वैल्यू देखो, पिछले क्वेश्चन में भी ये आई थी y की वैल्यू, और y की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में जहाँ पे आपका मन करे वहीं पे रख दो। इन इक्वेशन में से किसी में भी एक में रख दो y की वैल्यू। देखिए y की वैल्यू मैं फर्स्ट में रख देता हूँ,
प्लस 3y, y क्या आया अपने पास -34/5 एंड प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। ये तो देखिए 2x प्लस ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 34 है, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई तो हमेशा क्या रहती है, माइनस की। अगर आप प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो प्लस आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो प्लस आएगा। मीन्स दोनों एक जैसे सिंबल की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, और अलग अलग की करोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस। अब 34 3 जा 102/5, वही क्वेश्चन बन रहा है जो पिछला बना था अपना, वही बनेगा, क्योंकि अपना मेथड ही चेंज हुआ है और कुछ नहीं। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 5 2 जा 10x एंड 5 से 5 कैंसिल -102, और 5 6 जा 30। तो इस तरीके से अपने पास क्या आ गया एलसीएम, और 5 इधर जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए 0। तो 5 × 0 क्या बन जाता है 0। तो देखिए अब देखो 10x 102 माइनस और प्लस 30, तो माइनस का 72 बन गया अपने पास, दैट इज इक्वल टू 0। अब 72 उधर जाके क्या बनेगा 10x इज इक्वल टू 72, और x इज इक्वल टू 72/10, और 2 से अगर ये कैंसिल आउट होता है तो अपने पास आ जाएगा 36/5, और यही अपना पहले भी आया था 36/5। तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो दोनों आंसर सेम। स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में सिर्फ ये 2 ही मेथड करने वाले हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक मेथड और रहता है, और उसके अलावा जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं वो भी हमें सॉल्व करने हैं। तो आप इन दोनों मेथड पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे। बुक में से फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो एक्सरसाइज है उसमें आपको फर्स्ट में मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, सेकंड में एलिमिनेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन दोनों मेथड से जो भी इक्वेशन मिले आपको, इन दोनों मेथड से सॉल्व करने हैं सारे। मीन्स आप जितने क्वेश्चन करेंगे उससे प्रैक्टिस होगी। आपको सबसे पहला काम क्या है, चेक करना। कहीं आप क्वेश्चन करना शुरू कर दें, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही ना निकले। कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन कैसे निकल पाएगा अगर सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे उसके सॉल्यूशन कितने हैं, उसके बाद आप इन दोनों मेथड से हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आती है इन मेथड में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्राफिक मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और ना फिर आगे आएगी। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छे से करेंगे। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो वो स्टेटमेंट को समझने में आती है, और उसके हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो बार बार पेपर में आते हैं। अगली वीडियो में हम वही करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही।